हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स NCERT का जो सिलेबस है, सिलेबस पे हम आज डिस्कस करते हैं। और सिलेबस में पहले चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना होता है, तो आज हम सिर्फ पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा उन सारी टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि अब जो सिलेबस है, मतलब जो नई बुक है 2024 और 25 के लिए, और इसके पहले भी जो इसके पहले मतलब पिछले ईयर यानी कि 2023-24 में जो बुक लगी हुई थी उसमें अब में और इसके पहले जो बुक लगी हुई थी उसमें कुछ डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा मानना है कि आपको देखिए, समय आपको उतना ही दिया जा रहा है, समय आपके पास उतना ही है। पहले भी आपको पूरा 1 ईयर दिया जा रहा था, पूरा 1 साल दिया रहा था, अभी भी दिया जा रहा है। तो नई बुक में क्या है कि सिलेबस कटा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो लोग तो अपना सिलेबस काट देते हैं, और कहीं ना कहीं फिर आगे जाके जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जब वो हायर क्लास में यानी कि 11-12 में मैथ्स को पढ़ते हैं तो उनका कुछ कंसेप्ट छूट जाता है। तो मेरा मानना है कि मैं पुराने सिलेबस को ही पढ़ाऊँगा, पुराने सिलेबस को पढ़ाऊँगा तो मेरा नया वाला सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि पुराने और नए सिलेबस में क्या अंतर है, और आपको भी वही करना चाहिए। पुराने सिलेबस में चीज़ें ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। पुराने सिलेबस का मतलब है कि पिछले 1-2 साल पहले के सिलेबस को, NCERT की ही बुक की। और नए वाले में क्या है कि कुछ टॉपिक्स काट दिए गए पहले। तो आज हम पहले चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है नंबर्स, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं में क्या क्या पढ़ना होता है, पहले क्या पढ़ना होता था, अब क्या पढ़ना होता है। तो पहले आज की बुक की बात करते हैं। तो न्यू सिलेबस जो है, न्यू सिलेबस में क्या है कि आपको सबसे पहले रियल नंबर में आपको सबसे पहले पढ़ना होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये पढ़ना होगा। हिंदी में बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे इसको अंकगणित की आधारभूत, अंकगणितीय या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना होता है यानी कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फाइंडिंग HCF एंड LCM। क्या पढ़ना होगा? फाइंडिंग HCF एंड LCM। तो HCF एंड LCM के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि मासा व लासा के बारे में पढ़ना होगा। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के बारे में आपको पढ़ना होगा। तीसरा, और वो जो तरीका है वो बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड आपको पढ़ना होगा। इन नए सिलेबस की मैं बात करता हूँ, और नई वाली बुक में क्या सिलेबस है। उसके बाद जो है आपको पढ़ने होंगे इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना होगा, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना होगा, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि इरेशनैलिटी प्रूव करते हैं, जो जिसमें बताया जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाइए। उसके बाद जो है नए वाले सिलेबस में मेरे हिसाब से और कुछ नहीं पढ़ना होगा, इतना ही पढ़ना होगा बस। तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज है नए वाले सिलेबस में, 1.1 है और 1.2 है। सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आपको नए वाले सिलेबस में पढ़ने होंगे। पर जो पुराना वाला सिलेबस था, पुराने वाले सिलेबस में क्या था, ओल्ड सिलेबस जो था, ओल्ड बुक में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता था। ओल्ड बुक में सबसे पहले आप जो है पढ़ते यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको सबसे पहले ये पढ़ना होता था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पढ़ना होगा, यहाँ पे ई रहेगा, यानी कि हिंदी में बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसके बाद जो है HCF फाइंड करना, यहाँ पे भी HCF फाइंड करना है, यानी कि फाइंडिंग HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा।
यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आपको HCF निकालना यहाँ पे सीखना पड़ा, सिखाया जाता है। ये पुरानी वाली बुक का सिलेबस है। तीसरा आपको पढ़ना होता है उसके बाद वही LCM और HCF के बीच रिलेशनशिप, उसके बाद वो नए वाला सिलेबस आ जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि कहने का मतलब साफ साफ ये होगा। उसके बाद उसके बाद आपका न्यू वाला जो बुक है वो काम कर जाएगा। उसके बाद न्यू सिलेबस, उसके बाद चौथा आपको पढ़ना होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ उसके बाद जो है उसके बाद आपको इसमें पढ़ना होता है फंडिंग HCF LCM हो गया। उसके बाद मतलब वही ओल्ड न्यू वाला जो सिलेबस है ये पूरा, उसके बाद ये पूरा तीनों टॉपिक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों टॉपिक उसके बाद आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद इसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, पुराने वाली बुक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा ये पढ़ना होता है रिवाइजिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि परमेय संख्याओं की पुनरावृत्ति, हिंदी में बोलेंगे परमेय संख्याओं की पुनरावृत्ति व उनका दशमलव प्रसार रूप। तो ये आपको पुराने सिलेबस में पढ़ना होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप पुराना वाला सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आप नए वाले सिलेबस को आसानी से कवर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी पाएंगे। तो आप लोग विश्वास करिए और मेहनत के साथ आप पुराने वाले सिलेबस को पढ़ें ताकि आप ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो। समय आपको उतना तब भी मिलता था, अभी भी उतना ही समय मिलेगा। हम ऑनलाइन इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, आप सिर्फ मेरे साथ लगे रहिए, हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो और आप जानते हैं कि हम क्लास 10th पे जो हमारे लेक्चर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गए, जिसमें हम यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम के बारे में बता ही दिया था। तो मुझे क्या करना, मुझे बताना था कि मैं पुराने वाले बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, नए वाले बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं पुराने वाले बुक के हिसाब से पढ़ाऊँगा तो नया वाला बुक का जो सिलेबस है वो अपने आप कवर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो बुक में मिल ही नहीं रहा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा नए वाले बुक में आप देखने को नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन, आपके पास जो कन्फ्यूजन हो रहा था कि यूक्लिड कहाँ से आ गया, ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो बस इसी पे था। मैं पुराने वाली बुक के हिसाब से पढ़ाऊंगा, पुराने वाली बुक के सिलेबस को ख़त्म करूंगा ताकि आपका पुराना वाला भी हो जाए और नया वाला भी हो जाए और आप ज़्यादा पढ़ पाएँ। और आगे अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को घबराना नहीं है कि हम तो नया वाला बुक पढ़ेंगे। नया वाला बुक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है जितना नॉलेज आपको लेना चाहिए, जितना ज्ञान आपको लेना चाहिए आगे फर्दर मैथ्स बैकग्राउंड से पढ़ने के लिए, वो छूट जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुराने वाली बुक के हिसाब से ही पढ़ें, नया वाला अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें।